temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. We have been studying the topic maintaining your freedom. हम अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के विषय के बारे में अध्ययन करते जा रहे हैं। What is freedom? ये स्वतंत्रता क्या है? We people say, I'm always free. I'm not in slavery to anything. हम लोग हमेशा कहते हैं मैं तो आजाद हूँ, मैं तो किसी भी चीज की गुलामी में नहीं हूँ। Last week we saw the first part. We saw whoever commits sin is a slave to sin. पिछले हफ्ते हमने इस बात को देखा, पहले भाग को देखा कि जो कोई पाप करता है वो तो पाप का गुलाम है। So we need to know that all of us are in bondage to sin. तो हमें इन बातों को सीखना होगा, जानना होगा कि हम सब लोग पाप के बंधन में पड़े हैं। For the word of God says, all have sinned and come short of the glory of God. परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब ने पाप किया और हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। And last week we saw how sin came into this world और पिछले हफ्ते हमने इस बात को देखा कि इस संसार में पाप किस तरह से आया था and how every man has come under the bondage of sin and the slavery of sin. और कैसे हर एक मनुष्य पाप के बंधन में आ गया, कैसे हर एक मनुष्य पाप की गुलामी में यहाँ पर आ गया। And because of that, every man is in need of this freedom from sin and fellowship with God. और उसी के कारण हर एक मनुष्य जो है उसे पाप से स्वतंत्रता चाहिए और ये तो बहुत बड़ी जरूरत है कि वो परमेश्वर के साथ संगति में आ जाए। Man was initially, when man was created, he had perfect fellowship with God. जब शुरू में मनुष्य को बनाया गया था तो वो परमेश्वर के साथ में सिद्ध संगति में रहता था। But sin separated man from God. लेकिन पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। Until today, the same problem is remaining. और आज तक यही समस्या बनी हुई है। Sin has separated us from God. पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है। But we need to get over that and come back into fellowship with God. लेकिन हमें उस पर विजयी होकर परमेश्वर के साथ संगति में वापस आना है। And we saw why Jesus Christ came to this world. He came to pay the price for our sins. हमने ये भी देखा कि यीशु मसीह संसार में क्यों आया। वो इसीलिए आया कि हमारे पापों के लिए पूरी तरह से दाम चुका दे। Because the Bible says the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. क्योंकि बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। And that death is not physical death. और ये जो मृत्यु है ये शारीरिक मृत्यु नहीं है, ये केवल शारीरिक नहीं। All of us have to die physically. हम सबको शारीरिक रूप में मरना ही होगा। But it's the spiritual death. लेकिन ये तो आत्मिक मृत्यु है। And that is the result of sin. और ये तो पाप का परिणाम है। Eternal separation from God. That is spiritual death. परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना, यही तो आत्मिक मृत्यु है, हम जानते हैं। See, God created a place called hell for Satan and all his evil angels. परमेश्वर ने शैतान और उसके सारे जो दुष्ट दूत हैं, जो कि दुष्ट आत्माएं हैं, उनके लिए ही परमेश्वर ने नरक बनाया था। And it's a place of everlasting torment. और ये तो हमेशा हमेशा के लिए सताव की ऐसी जगह है। A time will come they will be cast into that place. ऐसा समय आएगा जहां पर शैतान और उसके दुष्टात्माओं को फेंक दिया जाएगा। If we do not come back to the fellowship with God, we may end up in that same place. अगर हम परमेश्वर के साथ संगति में वापस नहीं आते हैं तो निश्चय ही हमें भी उसी जगह पर जाना होगा। There are only two places. केवल दो ही जगह हैं। Either you go to heaven or you go to hell. एक तो आप स्वर्ग में जाइए या फिर आप नरक में जाइए। And if you go to heaven, you'll remain forever in heaven. और अगर आप स्वर्ग में जाएंगे तो आप हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेंगे। But if you go to hell, लेकिन अगर आप नरक में जाते you हैं will remain forever in hell. तो आप हमेशा हमेशा के लिए नरक में ही रहेंगे। There are some people who say after some punishment you'll come back and then you can get back to heaven. कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि नरक में कुछ यातना भोगने के बाद में आप वहां से बाहर आएंगे और फिर आपको स्वर्ग में प्रवेश दिया जाएगा। That is not true. नहीं, ये बात सच नहीं है। While you are alive on this earth, जबकि आप इस पृथ्वी पर इस समय जीवित हैं, you have time to set right your life with God. आपके पास में समय है कि आप परमेश्वर के साथ में अपने संबंध को बिल्कुल सही कर लें। Once you die एक बार मरने के बाद and you have not set right your life with God, कहिए कि अगर
आपने प्रभु के साथ अच्छा संबंध नहीं बनाया, there is no more chance. तो फिर कोई मौका नहीं रह गया है। The next is judgment, उसके बाद में तो सीधा न्याय होना है, and then hell. और फिर उसके बाद नरक मिलेगा। After you cross this life without getting your sins forgiven, without being born again, you have no hope of ever entering heaven. अगर आप इस जीवन को पार कर देते हैं और आप नया जन्म नहीं पाते हैं, आप परमेश्वर के साथ में सही संबंध नहीं बना लेते हैं, मेल मिलाप नहीं कर लेते हैं, तो आपके पास में स्वर्ग जाने के लिए कोई आशा नहीं है। Very wise to make a decision while you're alive, and that too today, so that you won't miss this chance of going to heaven. जबकि आज आप जीवित हैं, आज के लिए अच्छा है, ये बुद्धिमानी का निर्णय है कि आप यहाँ पर एक सही निर्णय ले, प्रभु को स्वीकार करें, ताकि आप स्वर्ग में जाने के अवसर को न खोएं। And the Bible says, today is the day of salvation. Don't keep it for tomorrow. बाइबल कहती है कि आज ही उद्धार का दिन है, आप इस उद्धार को कल के लिए ऐसे रख कर न छोड़ें। You never know what happens tomorrow. हम कभी नहीं जानते कि कल क्या होगा। We are human beings. We cannot see ahead of us. हम मनुष्य हैं, हम अपने भविष्य को यहाँ से नहीं देख सकते हैं। And last week we saw how God made a way for us to come to Him. और पिछले हफ्ते हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने एक मार्ग बनाया कि हम उस तक पहुंच सके। Religions have been made all over the world, thousands of religions. पूरे संसार में हम देख सकते हैं कि आस्था ने बहुत से ऐसे धर्म बना लिए हैं। It is the effort of man to reach God. ये तो मनुष्य के काम है जिसके द्वारा वो परमेश्वर तक पहुंचना चाहता है। They make so many things, they worship so many things, they try so many paths to reach God. वो परमेश्वर तक पहुंचने के लिए बहुत सी विधियों का पालन करते हैं, बहुत से मार्गों को बनाते हैं ताकि किसी तरह से परमेश्वर तक पहुंच सके। But God Himself made a way for us to come to Him. लेकिन परमेश्वर ने स्वयं हमारे लिए मार्ग बनाया है कि हम उसके पास आ जाएं। And if we come on that road, we will reach heaven. अगर हम उस मार्ग पर आ जाएं तो निश्चय ही हम स्वर्ग में पहुंचेंगे। So we saw what it means to be born again. तो हमने ये देखा है कि नया जन्म पाने का मतलब क्या होता है। Once we are born physically, but we must be reborn spiritually. हमने शारीरिक रूप में एक बार जन्म ले लिया है, लेकिन आत्मिक रीति से हमें फिर से नया जन्म लेना जरूरी है। And you are born again when you receive Jesus Christ into your life, you are born again. जब आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, तब आप उस समय नया जन्म प्राप्त करते हैं। Because He came to pay the price for all our sins. क्योंकि वही तो हमारे सारे पापों के लिए दाम चुकाने के लिए आया था। And those who receive Him and accept what He did for us will be born again. प्रभु यीशु ने हमारे लिए जो कुछ भी किया, जो लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, तो वो लोग नया जन्म प्राप्त करते हैं। See, when God makes a way for us and we try to go some other way, we cannot achieve, we will not be successful. जब परमेश्वर हमारे लिए कोई मार्ग बनाता है और हम उस मार्ग को छोड़कर किसी और मार्ग को अपनाते हैं, तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। And God made only one way. और परमेश्वर ने तो केवल एक ही मार्ग बनाया है। Jesus, the Son of God, came to this world to make that way open for us to reach God. परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस संसार में आया ताकि वो हमारे लिए उस मार्ग को तैयार करे और हमारे लिए वो मार्ग बनाए ताकि हम परमेश्वर तक पहुंच सके। Now we saw that when anybody who's born in this world has an old man, an old nature of sin. हमने ये भी देखा है कि जो कोई इस संसार में जन्म लेता है, उसके अंदर में पाप का पुराना मनुष्यत्व होता है। Last week we saw that the first step to freedom is to repent and be born again. पिछले हफ्ते हमने इस बात को देखा कि स्वतंत्रता की ओर पहला जो कदम है वो ये है कि हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें और हम नया जन्म प्राप्त कर लें। At the end of this program, I'll guide you once again how to repent and be born again. इस प्रोग्राम के अंत में मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा कि किस तरह से हम पश्चाताप कर सकते हैं और कैसे हम नया जन्म प्राप्त कर सकते हैं। Now the second step in your freedom, अब आपकी स्वतंत्रता में यहाँ पर दूसरा कदम ये है, after you're born again, आपके नया जन्म पाने के बाद what happens is that old man, the old nature which came from Adam, dies. क्या होता है कि जो पुराना मनुष्यत्व जो कि आदम से आप में आया है, वो पुराना मनुष्यत्व और स्वभाव मर जाता है And a new person, a new man is born. और एक नया व्यक्तित्व या कहिए एक नया मनुष्यत्व जन्म लेता है। It is not evident physically, it's spiritually. ये तो शारीरिक रूप में दिखाई नहीं देता, लेकिन ये तो आत्मिक होता है। Physically you look the same, शारीरिक रूप में आप बिल्कुल पहले जैसे ही दिखते हैं, but in the spirit you have become a new person. लेकिन आपकी आत्मा में आप एक नए व्यक्ति हो चुके हैं। A new life has started in you. आपके अंदर में एक नया जीवन शुरू हो चुका है। The Bible says, बाइबल कहती है, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. All things have become new. यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है और देखो सब कुछ नया हो गया है। So now if you are born again, you have become a new person. अब आपने नया जन्म पाया है तो आप एक नए व्यक्ति हो गए हैं। Now the old man has died. अब पुराना मनुष्य
मनुष्यत्व तो मर चुका है, but he's still with you. लेकिन वो अभी भी आपके साथ में ही है। That old man is still with you, ये पुराना मनुष्यत्व अभी भी आपके साथ में ही है, but you have to bury that old man. लेकिन आपको उस पुराने मनुष्यत्व को दफना देना होगा। Whenever a person dies, जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है, we bury the person. हम उस व्यक्ति को दफना देते हैं, A dead body is buried, और वो जो मृतदेह है उससे दफनाया जाता है, and the dust will return to dust. और मिट्टी वापस मिट्टी में मिल जाती है। See, God made man from dust, परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी में से बनाया है, and God told man, when you die, you will return to dust. और परमेश्वर ने मनुष्य से कहा कि जब तू मर जाएगा तो तू वापस मिट्टी में मिल जाएगा। So we bury a dead person, और इसीलिए हम मरे हुए लोगों को दफना देते हैं, and slowly it goes back to dust. और फिर धीरे धीरे वो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। But how do you bury a spiritual dead man? लेकिन एक आत्मिक रीति से मरा हुआ जो व्यक्ति है उसे हम कैसे दफना सकते हैं? See, our old man died, हमारा पुराना मनुष्यत्व तो मर चुका है, but that's not a physical man which you can bury. लेकिन वो कोई शारीरिक मनुष्यत्व नहीं है जिसे आप यहाँ पर दफना सकते हैं। It's a spiritual being. Old man is a spiritual person which died. पुराना मनुष्यत्व तो एक आत्मिक व्यक्तित्व है जो कि मर चुका है, It's the nature of sin. That is the old man which died. और ये तो पाप का स्वभाव है, ये पुराना मनुष्यत्व है जो कि मर चुका है। See, when Jesus comes into your life, that's what happens. The old man dies. देखिए, जब यीशु आपके जीवन में आता है तो बस यही होता है, पुराना मनुष्य तो मर So जाता है। now you have to bury that old man. That is done in the process called water baptism. आपको पुराने मनुष्यत्व को दफना देना है, और ये तो पानी के बपतिस्मे की क्रिया में होता है। In water baptism, the person is taken under the water. पानी के बपतिस्मे में उस व्यक्ति को पानी में डुबोया जाता है, And when he comes out of the water, he comes as a new person and leaving the old man underwater. और जब वो पानी में से बाहर आता है तो वो नए व्यक्तित्व को धारण करता है और पुराने मनुष्यत्व को पानी में ही छोड़ देता है। The Bible says in Romans chapter 6, रोमियो अध्याय 6 में बाइबल इस तरह से हमें यहाँ पर बताती है, we are buried with him in baptism, it says. ये कहता है कि बपतिस्मे में हम उसके साथ में दफनाए गए हैं। So what is buried is the old man. जो कुछ भी दफनाया गया है ये तो पुराना मनुष्यत्व है। Just as Christ rose from the dead, new man, like that when you come out of baptism, you are a new person. जैसे मसीह यीशु पुनरुत्थान में फिर से नए मनुष्यत्व के साथ में जी उठता है, वैसे जब आप बपतिस्मा लेकर बाहर आते हैं तो आप एक नए व्यक्तित्व के साथ में बाहर आते हैं। Now you don't bury a person by putting a little bit of dust on his head. आप उस व्यक्ति के सिर पर थोड़ी सी धूल फेंक कर उसे इस तरह से दफना नहीं सकते हैं। You have to dig and bury the person. आपको गहरा खोद कर उस व्यक्ति को उसमें दफनाना पड़ता है। So your baptism should be, and you go under the water and then come out of the water as a new person. और इसीलिए पानी का बपतिस्मा ऐसा होना चाहिए जहां पर आप पानी में डुबोए जाते हैं और उसके बाद में आप पानी से बाहर निकाले जाते हैं। And when you're baptized in water and come out, the devil knows that you have now that old man which whom he had power is gone. जबकि आप पानी में डुबोए जाते हैं और आप बाहर आते हैं तो यहाँ पर शैतान इस बात को जानता है कि आपका पुराना मनुष्यत्व वहां पर दफनाया गया है और आप नए मनुष्यत्व के साथ में जी उठे हैं। Now he knows that he has no power over your life. अब वो ये भी जानता है कि उसका आपके जीवन के ऊपर में कोई अधिकार नहीं रहा है। Before your baptism in water, that old man is still with you and he can pull you back into the old ways. आपके बपतिस्मे के पहले वो पुराना मनुष्यत्व आपके अंदर में था और शैतान जानता था कि वो किसी भी समय आपको आपके पुराने मार्गों में ऐसे खींचकर लेकर आ सकता है। The Bible gives a very interesting parallel. बाइबल यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प ऐसी बात बताती है। When the children of Israel were in slavery in Egypt, जब इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी में बंधे हुए थे, that's a picture of how we are in slavery to sin. ये तो इस बात का चित्र है कि किस तरह से हम पाप की गुलामी में पड़े हुए थे। Moses came as a deliverer for the people of Israel. मूसा जो है वो तो इस्राएलियों के लिए छुड़ाने वाले के रूप में आया, And Jesus came to deliver us from bondage to sin. और यीशु मसीह हमें पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए और छुटकारा देने के लिए आया। And on the way they came to a place called the Red Sea. और जब वो मिस्र में से निकलते हैं तो मार्ग में वो लाल समुंदर के पास पहुंचते हैं। And the forces of Egypt were after them to pull them back to Egypt. और मिस्र की जो सेना थी वो तो उनके पीछे आ रही थी ताकि उन्हें फिर से मिस्र की गुलामी में लेकर जाएं। The king of Egypt wanted to bring the children of Israel back into slavery. मिस्र का राजा जो फिरौन था वो तो इस्राएली लोगों को फिर से अपनी गुलामी में वापस लेकर आना चाहता था। But in 1 Corinthians chapter 10, लेकिन पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 कहता है, the Bible says the Israelites were baptized unto Moses in the cloud and in the water. बाइबल कहती है कि बादल और पानी में
वहां पर इस्राएली लोगों ने मूसा का बपतिस्मा लिया, इस तरह से बाइबल बताती है। And when they crossed through the Dead Sea, they went under the level of the water. God separated the water. और जब वो लाल समुंदर को पार करके चले गए, यानी समतल भूमि पर से वो उस पार हो गए, परमेश्वर ने उस लाल समुंदर को दो भाग में विभाजित कर दिया था। They walked on dry ground across the river, the wall of water standing on both sides. वो तो उस लाल समुंदर में जमीन पर सूखी भूमि पर होते हुए चलकर उस पार गए और दोनों तरफ पानी मानो ऐसे दीवार जैसे खड़ा था। And when they crossed over to the other side, और जब वो उसे पार करके दूसरी ओर पहुंच गए, when the king of Egypt and his army followed them, the water closed back and covered them. तब मिस्र का राजा फिरौन और उसकी सेना जब उस लाल समुंदर में उतरे कि वो इसराइलियों पर हमला करे, उस समय पानी फिर से बहने लग गया और वो पानी में बहकर मर गए। And the Bible says the Israelites saw the Egyptians no more after that. और बाइबल ये कहती है कि इसराइलियों ने उसके बाद में फिर कभी मिस्रियों को नहीं देखा। Until they had crossed the Red Sea, they were in danger of being caught by the army. जब तक उन्होंने उस लाल समुंदर को पार नहीं किया, वो तो हमेशा फिरौन के हमले के खतरे में रहते थे। And the Bible compares it to baptism unto Moses. और बाइबल इसकी तुलना मूसा के बपतिस्मे के रूप में करती है, इस तरह से वो हमें बताती है। It's a parallel. ये तो एक दृष्टांत है। So when we go through that water of baptism, the armies of Satan cannot attack you anymore after that. जब हम पानी के बपतिस्मे में से होकर जाते हैं, तो फिर शैतान की जो सेना है वो हम पर कभी हमला नहीं कर सकती है। They don't have the power to literally drag you back. सच में उनके पास में इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो वापस आपको खींच कर ले But जाए। they can tempt you. वो आपकी परीक्षा तो कर सकते हैं। Now, if you fall after that, it's because of our own fault, not because Satan has so much power over us. अगर आप उसके बाद में भी गिर जाते हैं, ये तो केवल हमारी गलती है। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि शैतान ने हमारे ऊपर किसी तरह से अपना अधिकार जमा कर रखा है। That means we are yielding to our own desires and falling into sin. इसका मतलब ये है कि हम खुद अपनी इच्छाओं को समर्पित होते हैं और पाप में गिरते चले जाते हैं। It's not that Satan has physically caught you and pulled you back. ये ऐसी बात नहीं है कि शैतान ने आपको शारीरिक रूप में पकड़ा है और उसने आपको दबा कर रखा है। That power he has lost. वो सामर्थ्य तो वो खो चुका है। But the thing is, he is able to deceive the people that they are still in weakness. By deception, he is able to trap them. लेकिन बात तो ये है कि वो अभी भी लोगों को धोखा देता है, जो ऐसे कमजोर लोग हैं उन्हें वो जाल में फंसाता है। Bible says Satan is a liar. बाइबल कहती है कि शैतान तो झूठा है। Whenever you make a mistake, he will say, "Oh, look at you! You are a sinner. You are no use. You are not accepted by God." जब भी आप कोई गलती करते हैं तो वो कहता है कि देखो, अरे देखो, तुम तो पापी हो, तुम किसी काम के नहीं हो, परमेश्वर के लिए तुम उपयोगी व्यक्ति तो नहीं हो। And there are so many Christians who have come to know Jesus Christ but are living in defeated lives. बहुत से ऐसे लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, जो यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन फिर भी वो हारा हुआ जीवन जीते जा रहे हैं। They say, "Brother, I'm born again. I took baptism. I'm still committing sin. What is happening to me?" वो कहते हैं, भाई मैंने नया जन्म पाया है, मैंने पानी का बपतिस्मा लिया है, लेकिन फिर भी मैं पाप करते चले जा रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि मेरे साथ में ये ऐसा क्यों हो रहा है। I'm not able to overcome these weaknesses. मैं इन सारी कमजोरियों के ऊपर में जयवंत नहीं हो पा रहा हूँ। I'm so weak. मैं तो बहुत ही कमजोर हूँ। Satan knows that you don't know what you have achieved, and he'll deceive you and trip you again and again. शैतान इस बात को जानता है कि आप इन सारी बातों से अनजान हैं और इसीलिए वो बार बार आपको धोखा देता है, बार बार वो आपको भरमाते चले जाता है। There's a time which has to come in your life when you stand up and say, "No, I'm not defeated." ऐसा समय आएगा जहां पर आप अपने जीवन में खड़े हो जाएंगे और आप कहेंगे कि नहीं, किसी भी हाल में मैं यहाँ पर हारने वाला नहीं हूँ। You start claiming what the Word of God says. और परमेश्वर का वचन जो कहता है, आप उसका दावा करते जाते हैं। Bible says you are more than a conqueror through Him who loved you. बाइबल कहती है कि जिसने आपसे प्रेम किया है, उसके द्वारा तो आप निश्चय ही जयवंत से बढ़कर हैं। I can do all things through Christ who strengthens me. मसीह यीशु जो मुझे बल देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। When you start standing in your liberty and then rebuking the devil, he will flee from you. जब आप अपनी आजादी, अपनी स्वतंत्रता में खड़े रहते हैं और आप शैतान का सामना करते हैं और आप उसे डांट कर भगा देते हैं। Maybe you are a Christian but you are struggling in so many sins, unable to come out. शायद आप एक विश्वासी हैं, लेकिन आप ऐसे बहुत से पापों में फंसे हुए हैं और उसमें से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं। And you are so discouraged. और आप बहुत निराश हो चुके हैं। So what Christian life is this? ओ देखो, कैसा मसीह जीवन है ये मेरा। I'm not able to enjoy the sins also, and I'm not able to enjoy Jesus Christ also. मैं तो पापों का भी आनंद नहीं उठा पा रहा हूँ और ना ही मैं प्रभु यीशु मसीह का आनंद उठा पा रहा हूँ। That's a miserable state. ये तो बहुत ही भयानक दशा है। You're not able to walk in victory, but you're not able to enjoy the sin also. आप विजय में भी नहीं चल पा रहे हैं और ना ही आप पाप का आनंद उठा पा रहे हैं। But that's all a deception. ये सब कुछ केवल धोखा है। Satan knows that you don't know what the Bible teaches you, and so he's able to deceive you. शैतान इस
बात को जानता है कि बाइबल आपको क्या सिखाती है इसके बारे में आपको पता नहीं, इसीलिए वो आपको धोखा देता है। Jesus said he's a liar और यीशु ने कहा कि शैतान तो झूठा है and he's the father of lies. और वो तो झूठ का पिता है, इस तरह से यीशु ने उसे कहा है। So if you know that he's a liar, then you should know the truth. अगर आप जानते हैं कि वो झूठा है तो जरूरी है कि आप सच्चाई को जान ले। When you start knowing the truth, you will know how to come out of it. जब आप सच्चाई को जान लेते हैं तो आप इस बात को समझ लेंगे कि इसमें से कैसे बाहर आएं। Study the word of God. परमेश्वर के वचन का अध्ययन कीजिए, Apply it. उसका उपयोग करते जाइए। When the Bible says you are seated in heavenly places with Christ when you are born again, that's your position. बाइबल ये कहती है कि जब आप मसीह यीशु को स्वीकार करते हैं तो आप स्वर्गीय स्थानों में बैठाए जाते हैं, वो आपका ओहदा है, वहीं पर आप उस जगह विराजमान हैं। We are already, when we come to Jesus Christ, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं, you are immediately taken to a higher level than all the devil and his angels. तुरंत ही आपको शैतान और उसकी जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं उन सब के ऊपर में, बहुत ऊपर में रखा जाता है। You are seated in heavenly places with Christ. आप मसीह यीशु में वहां पर स्वर्गीय स्थानों में बैठे होते हैं। This is found in the book of Ephesians chapter 2. और ये इफिसियों अध्याय 2 में हम देख सकते हैं। So when you're in that position, why do you have to come under the devil? You are above the devil. जबकि आप उस ओहदे पर है, उस जगह पर है, तो आपको शैतान के नीचे आने की क्या जरूरत है? आप तो शैतान के बहुत ऊपर हैं। I struggled in my own life many years. मैं भी अपने जीवन में कई साल तक इन बातों से लड़ता रहा। I'll come close to God and again I'll fall and I'll be for a long time I'll be discouraged. मैं परमेश्वर के करीब आता और फिर गिर जाता और फिर काफी समय तक परमेश्वर से दूर रहता और इसी तरह से मैं निराशा में पड़े रहता था। So many times I'll be committing sin and I'll be so discouraged. What Christian life is this? कई बार तो मैं पाप कर देता और बहुत निराश हो जाता, हताश हो जाता और मैं अपने आप में ये कहता कि ये कैसा मसीह जीवन में जी रहा हूँ। And there are so many Christians like this struggling, not able to have victorious Christian life. ऐसे बहुत से मसीह विश्वासी लोग हैं जो कि बस लड़ते जा रहे हैं और मसीह जीवन का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। But it's because of lack of knowledge. लेकिन ये तो केवल ज्ञान की कमी के कारण ही है। They don't know how to walk in victory. वो नहीं जानते हैं कि विजय में कैसे चले। They don't know what God has given them. वो ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया है। And so they are always defeated. और वो इसीलिए हमेशा हारे हुए हैं। But when we learn our authority in Christ लेकिन जब हम मसीह यीशु में अपने अधिकार को सीखते हैं and we learn to resist the devil और जब हम शैतान का सामना करना सीखते हैं in the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, after submitting ourselves to God, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करने के द्वारा, उसे देने के द्वारा, then you will find that the Satan will flee from you. तब आप इस बात को पाएंगे कि शैतान तो आपसे दूर भाग रहा है। Once you know your position, then Satan knows that he has lost his power. एक बार जब आप अपने ओहदे को जान लेते हैं तो शैतान इस बात को जान लेगा कि वो तो आपके ऊपर अपने अधिकार को खो चुका है। Once you know the power in the name of Jesus, जब आप यीशु मसीह के नाम में जो सामर्थ है उसे जान लेते हैं, once you know the power in the blood of Jesus, जब आप यीशु मसीह के लहू में जो सामर्थ है उसे जान लेते हैं, Satan knows that he has lost the battle. शैतान जान जाता है कि वो तो युद्ध में हार चुका है। The Bible says, बाइबल कहती है, my people are destroyed for lack of knowledge. मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण या कहिए ज्ञान से अनजान होने के कारण नाश होते हैं। So many Christians are not able to reach the fullness of their potential because of lack of knowledge. बहुत से विश्वासी ज्ञान की कमी के कारण, ज्ञान से अनजान होने के कारण अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते हैं। They don't know what the Bible teaches. They don't apply what the Bible teaches. बाइबल जो सिखाती है, बाइबल जो बताती है, उन बातों का वो उपयोग नहीं कर पाते हैं। And I will come to this third step. और मैं अभी तीसरे कदम को बताना चाहता हूँ। First step was you must be born again. पहला कदम ये था कि आपको नया जन्म पाना बहुत बहुत जरूरी है। Second step is you must receive the baptism in water और दूसरा कदम ये है कि आपको पानी का बपतिस्मा लेना होगा and bury that old man. और उस पुराने मनुष्यत्व को दफनाना होगा। The third step, और अब तीसरा कदम है, Peter said in Acts chapter 2, प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पतरस ने ये कहा है, when the first message he preached, जब उसने पहला संदेश प्रचार किया था, पहले संदेश में पतरस ने ये बताया है, after all the apostles were baptized in the Holy Spirit, जब सारे प्रेरित पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पा चुके, उसके बाद में पतरस ने संदेश दिया। he preached a repentance message to the people and everyone was convicted. पतरस ने वहां पश्चाताप का संदेश दिया और उस संदेश को सुनकर सभी लोग वहां पर कायल हो गए थे। And Peter told them, they asked Peter, what shall we do? और उन्होंने पतरस से पूछा कि हे पतरस, अब हमें क्या करना चाहिए? So he said, first repent तो पतरस ने उनसे कहा कि सबसे पहले तुम पश्चाताप करो and be baptized for the washing of your sins, और अपने पापों को धोने के लिए, पापों से शुद्ध होने के लिए बपतिस्मा लो, and then you will receive the gift of the Holy Ghost. और फिर तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। इस तरह से पतरस ने उन्हें बताया। This gift is for you and for all those whom God shall call. ये वरदान तो तुम सबके लिए है और उन सब लोगों के लिए है जिन्हें परमेश्वर बुलाने वाला है।
When you receive Jesus Christ, the Spirit of God comes into you immediately. जब आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा तुरंत आप में आता है, Because without the Holy Spirit, you're not a child of God. क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना आप परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते हैं। And you receive the fullness of the Holy Spirit when you are born again. और जब आप नया जन्म पाते हैं तो आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। But Jesus promised one more thing. लेकिन यीशु ने यहाँ पर एक और बात की प्रतिज्ञा की है। He told his disciples उसने अपने चेलों से कहा, in Acts chapter 1 verse 8, प्रेरितों के काम अध्याय 1:8 में, you will receive power after the Holy Ghost comes upon you. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा उसके बाद तुम सामर्थ पाओगे। You have received the Holy Spirit in you, He dwells in you. आपने पवित्र आत्मा प्राप्त कर लिया है, वो आप में वास करता है। But when He comes upon you, you will receive power to be a witness for me. प्रभु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम मेरे गवाह होने की सामर्थ पाओगे। And you will receive power not only to be a witness, but even to walk in a victorious life. तुम सामर्थ पाओगे केवल गवाह होने के लिए नहीं, लेकिन साथ साथ में विजयी जीवन जीने के लिए तुम सामर्थ पाओगे। I came to know Jesus Christ when I was 17 years of age. जब मैं 17 साल की उम्र का था उस समय मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, But someone taught me about this baptism in the Holy Spirit. लेकिन उस समय किसी ने मुझे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में शिक्षा दी। And when I understood, I studied the Bible and I understood from the Bible that this is there for me. और जब मैंने बाइबल को पढ़ा और बाइबल में से मैंने इस बात को जाना कि ये तो मेरे लिए है, I asked my Father, God in heaven, please baptize me in the Holy Spirit. तब मैंने अपने स्वर्गीय पिता से विनती की और कहा कि हे स्वर्गीय पिता, तू मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे। And God baptized me. I was alone. No one prayed for me. और किसी ने मेरे लिए प्रार्थना नहीं की, मैं अकेला था। उस समय परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया। I just asked Him and I received by faith. मैंने बस उसे मांगा और बड़े विश्वास से उसे स्वीकार किया। And I said, Lord, I want to walk with you. और मैंने कहा, प्रभु मैं तेरे साथ में चलना चाहता हूँ। I want to fulfill your plan for my life. मेरे जीवन के लिए तेरी योजना From this day onward. आज से मैं हमेशा तेरे पीछे चलूंगा। In Jesus' name I यीशु pray. मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन।